पिछली वीडियो में हमने द ओल्ड मैन एंड द सी जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा लिखा गया एक नोवेला है, जो कि अमेरिकन नोवेला है। उसकी समरी को हमने एनालिसिस किया था और उसके क्रक्स को समझने की कोशिश किया था लाइन बाय लाइन। तो आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, आज इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। बेसिकली हम पूरा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है उसको पूरा नहीं देखेंगे, बस बेसिकली हम लोग ये डेवलप करेंगे कि किस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सेंटियागो। अगर मान लीजिए मैं यह उत्तर ना बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने जो इसकी स्टोरी थी, जो इसका एक्सप्लेनेशन था, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद इतनी रहेगी कि आप कुछ ना कुछ इसके बारे में बताएं, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो बेसिकली ये सब जो आप पढ़ेंगे तो इसमें इन्हीं बातों का ध्यान दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो इसका एक पैराग्राफ है, जो इसका आंसर है, वो पढ़ूँगा और आपको भी कोऑर्डिनेट करना है कि हाँ, क्या ये बातें जो कुछ है ये आपके मन में आ रही है उत्तर लिखते समय या नहीं। तो अगर आ रही है, इसका मतलब आपने वीडियो अच्छी तरह से देखा है और आप इसकी जो थीम है, इसका एक्सप्लेनेशन अटेंड किए होंगे। तो चलिए देखते हैं। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कैरेक्टर स्केच पूछे तो आपको स्टार्टिंग हमेशा इंट्रोडक्शन से करना है। इंट्रोडक्शन मतलब आपको ये बताना है कि बेसिकली क्या थीम क्या है इस स्टोरी का या इस कैरेक्टर का, इस प्ले में या इस फिक्शन में या इस नोवेला में। तो इसमें 3 से 4 लाइन आपको यूज करनी है, और ये नहीं कि आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देना है कि ये शुरू होता है, ऐसा कुछ नहीं। आपको ये बताना है कि इसको निचोड़ क्या है, आपको वो सब 3 से 4 लाइन में यहाँ पर लिख देना है, जिससे कि जब स्टार्टिंग टाइम में जब एग्जामिनर इसको देखेगा तो डायरेक्टली वो गेस कर सकता है कि हाँ, स्टूडेंट जब इतना अंदर इतना डीपली बातें शुरुआती लाइन में ही लिख सकता है, इसका मतलब वो अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है हिज अपीयरेंस। इसके बाद ही आपको हिज अपीयरेंस को का हेडिंग भी आप डाल सकते हैं, डालकर आपको लिखना है। अपीयरेंस मतलब कि जो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो कैसा दिखता है, उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो बिलो पुअर है या रिच है, स्ट्रगल करता है या गोल्ड डिगर है, या इस प्रकार से क्या है आपको वो बताना है। जैसे कि अगर हम इसके देखेंगे तो इंट्रोडक्शन में दिया गया है, सेंटियागो इज़ द हीरो ऑफ नोवेला, यानी जो ये नोवेला है इसका सेंटियागो हीरो है। द ओल्ड मैन एंड द सी, जो ये नोवेला है उसका नाम द ओल्ड मैन एंड द सी है। ही इज़ एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है, बट फुल ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ, बस लेकिन शक्ति और साहस उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से भरी हुई है। ही डज नॉट सरेंडर बिफोर द एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, वह जो विषम परिस्थिति होती हैं उसके सामने सरेंडर नहीं करता है। ही इज़ फुल ऑफ होप, वह उम्मीद से परिपूर्ण है। डिटर्मिनेशन, और जो उसकी दृढ़ संकल्पता है या संकल्पनाएं है, या बोल सकते हैं आपकी जो फॉर्म है उसका जो दृढ़ निश्चय है वो उससे भी परिपूर्ण है। और एंड विल पावर, और जो उसकी इच्छा शक्ति है वो भी उसके अंदर बहुत है। विच मेक हिम अ ग्रेट हीरो, जो ये सब क्वालिटी है उसको एक महान हीरो की श्रेणी में लाती हैं। देखिए, ये जो 3 से 4 लाइनें थी ये बेसिकली इसके बारे में थी कि इसका थीम क्या है, यानी इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस नोवेला में। तो ठीक इसी तरह से आपको भी बताना है। अब इसका अपीयरेंस देख सकते हैं। अपीयरेंस यानी उसका आउटलुक कैसा है। सेंटियागो इज डिस्क्राइब्ड एज अ थीन एंड gaunt old man with deep wrinkles on his face and dark patches on his cheeks। सेंटियागो यहाँ पर ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि वह पतला है और एक बूढ़ा, अधिक बूढ़ा हो चुका आदमी है। विथ डीप रिंकल, और उसके उस चेहरे के ऊपर बहुत ही झुर्रियाँ हुई हैं, और डार्क पैचेस ऑन हिज चीक्स, और उसके जो गाल हैं उस पर भी धब्बे जैसे या भी झुर्रियाँ जैसे लटके हुए हैं। ही हैज़ He has old man's scars from years of handling heavy fishing lines। He has old man's scars, यानी उसके पास अनुभव है। यहाँ पर जो old man's scars है इसका मतलब है कि वो किसी काम में परिपूर्ण है। तो वो he has old man's scars from years of handling heavy fishing line, यानी कई सालों से वो जो फिशिंग लाइन में है उसमें काम करता है, तो उसके पास बहुत ही अनुभव है। एंड हिज हैंड्स आर क्रैक्ड एंड सोर, और उसका जो हाथ है वो कटा हुआ है और उसमें जख्म हुआ है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप स्टोरी नहीं देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को अटेंड मत कीजिएगा।
जब आप मेरा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब बातें आपको लगेगा कि हाँ ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये किसके साथ क्या हुआ था और कैसे उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, कैसे सेंटियागो का हाथ कटा हुआ था, किस स्ट्रगल में कटा हुआ था, किसके साथ कटा हुआ था। तो चलिए देखते हैं। डिस्पाइट हिज फिज़िकल वियरिंग, जो उसकी फ़िज़िकल वियरिंग है जो है, यानी जो ये मैं बताया हूँ अब तक, इसके बावजूद सेंटियागो इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल। जो सेंटियागो है वो बहुत मजबूत है और किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। विथ गुड आईसाइट, अच्छे अप्रोच के साथ, एंड स्ट्रेंथ इन हिज आर्म, और उसके जो बाहें हैं या भुजाएं हैं उसमें बहुत ही शक्ति है। ही इज टेस्टामेंट टू द फिजिकल एंड मेंटल रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। जो ह्यूमन स्पिरिट है, जो ह्यूमन आत्मा है, उसके लिए जो जो ये पर्सन है, जो ये सेंटियागो है, उसके लिए एक प्रकार से उदाहरण के रूप में है। क्योंकि आजकल के जो यूथ हैं वो भी बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और गिव अप कर देते हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी होते हुए भी उसने सबकी चुनौतियों को एक्सेप्ट किया और अपनी हार्ड वर्क पर भरोसा रखा, अपने खुद पर भरोसा किया, और 50वें या 86वें दिन उसने प्रूव कर दिया कि वो अभी भी एक ऐसा शेर है जो किसी का भी शिकार कर सकता है, और उस बड़ी मरलिन मछली का शिकार किया और अपना जो रेपुटेशन था इस कम्युनिटी में उसको रिस्टोर किया। तो ये यूथ के लिए है कि इस प्रकार से उसने एक मैसेज दिया। Everything about him was old except his eyes, and they were the same color as the sea and were cheerful and undefeated। इसका मतलब है कि सभी लोग ये इस ताक में थे कि जो सेंटियागो है अब वो हार मान लेगा, लेकिन सेंटियागो ने इन सभी चीज़ को, इन सभी चुनौतियों को चीयरफुल की तरह डिफीट कर दिया। यानी सब चुनौतियों को उसने एक्सेप्ट किया और सिद्ध कर दिया कि ही इज़ द बेस्ट। तो बेसिकली ये जो दोनों पैराग्राफ हैं इन सब का मतलब आप भली भांति जानते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि आप वर्ड ना पाएँ, लेकिन आप ऑलरेडी अगर क्लासेस अटेंड किए होंगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। तो ठीक इसी तरह से हिज पर्सनल ट्रेड्स हो गया, हिज रिलेशनशिप विथ मैनोलिन हो गया, हिज विल पावर हो गया, हिज स्ट्रगल विथ मर्लिन हो गया, और इधर देख लें अगर हिज लोनलीनेस एंड आइसोलेशन हो गया, एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। देखिए शुरुआत में आपको यह बात ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन से शुरू करना है और उसके अंदर अपीयरेंस बताना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन बताना है, यानी थीम क्या है, इस पर्सन का रोल क्या प्ले होता है इस प्ले में। तो इस तरह से आपको अटेंड करना है। और ये जो बीच की हेडलाइंस है, जो हेडिंग है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही लिखें। आप अगर अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आप इससे भी अच्छी हेडिंग बना सकते हैं और अपने उत्तर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट बताऊं तो इसमें एक चीज़ झलकता है कि ये जो स्टोरी है या जो नोवेला है ह्यूमन वर्सेस नेचर इस थीम पर बेस्ड है। क्योंकि एक आदमी, बूढ़ा आदमी हो चुका आदमी, समुद्र की गहराइयों में उतरता है और एक बड़ी सी मछली का शिकार करता है, तो ये अपने आप में ही एक चैलेंजिंग वर्क है। तो इस प्रकार की हेडिंग भी आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने हिसाब से कुछ अलग हेडिंग भी दे सकते हैं जो कि आपके उत्तर को बहुत अट्रैक्टिव बनाएगी। उसने क्या क्या चुनौतियाँ चेंज की, ही इज़ अ चैलेंजफुल पर्सन, ही इज़ लाइक पेशेंसफुल पर्सन। क्योंकि पेशेंस उसके इसमें झलकता है कि करीब 84-85 दिन हो जाने के बाद भी वो हार नहीं मानता है, यानी धैर्य रखता है कि एक ना एक दिन मेरा दिन आएगा। तो पेशेंस तो उसके अंदर है। पेशेंस इस बात पे भी रह सकते हैं कि सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब वो सेंटियागो फिशिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो बहुत जल्दी वो खाने के उसके लाले पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो किसी को जवाब नहीं देता है। वो अपनी हार्डवर्क करता है और अपनी मेहनत के बलबूते सबको जवाब देता है। तो इस प्रकार से आप हेडिंग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैं यही आपको सलाह दूंगा कि इन सबको कॉपी मत कीजिएगा, बस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपका जो मन में विचार है इस कैरेक्टर स्केच के लिए वो किस प्रकार से आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। आप वर्ड्स पा जाएंगे और अपनी भाषा में आप उत्तर दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा अपनी भाषा में दें, क्योंकि अगर आप अपनी भाषा में देंगे तो आप ये जान जाएंगे कि आपको अपने विचारों को कापी पर कैसे उतारना है। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ ही मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। किसी
दूसरी वीडियो में हम किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ अटेंड करेंगे। लेकिन जो ये सीरीज़ मैं स्टार्ट किया हूँ इंग्लिश की, ये जो सीरीज़ है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी। किसी दिन अगले दिन किसी इसकी जो पहला पेपर है उसको भी डील करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।